वो बोले कि अंडर गारमेंट्स उतारो, तो फिर मैंने कहा कि मैं अंडर गारमेंट्स नहीं उतारूंगा, मार ही डालो मेरे को। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो वायरल होने के बाद आप एफआईआर दर्ज करवाएं उसके साइड से सांस से मोबाइल और इस सांस से ऐसे हाथ डाला तो यहाँ पे हमारे गले में दबाया और दूसरा लड़का मोबाइल छीनने लगा। बाइक से एक लड़की ब्लू कलर का जीन्स पहनी थी और ऐसे छीट कलर का टॉप पहनी थी। एफआईआर कब आपकी दर्ज हुई? तू भी किसी घर की बहन बेटी होगी, प्लीज ऐसा मत करो, तेरे हाथ जोड़ते तेरे पैर छूता हूँ। 2 लड़के 3 मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, एक आईफोन था। तो मैंने कहा भैया बताओ क्या बोलना, तो बोले कि तुम बोलो कि मैंने इसके साथ गलत किया है। तो क्या पैसे दिए या नहीं? नहीं, हम पे जहाँ से घटना हो रही वहीं पे हमसे बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपए मुझसे चाहिए तुमसे। यदि 1 करोड़ रुपए 24 घंटे के अंदर नहीं दोगे तो हम ये वीडियो तुम्हारा वायरल कर देंगे। स्क्रिप्ट ऐसी थी भैया कि हमें ये समझ में ना आए कि इसने अपहरण करा है। जो मेरे साथ हो रहा था वो अपने साथ भी वो करवा रहा था। लेकिन इसमें देखिए भाजपा कांग्रेस का मतलब नहीं है। रीवा जिले की सियासत इन दिनों 2 वीडियो को लेकर उथल-पुथल मची हुई है। भाजपा नेता और पूर्व जनपद सदस्य दिवाकर द्विवेदी से जुड़े हुए 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन दोनों वीडियो में से एक वीडियो में कबूलनामा है तो दूसरे वीडियो में पैसों का लेन देन है। क्या है सच्चाई? हमारे साथ जिन पर आरोप लगे हैं दिवाकर द्विवेदी जी हैं, जो भाजपा नेता के साथ खुद व्यवसायी भी हैं। बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे जो वायरल हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, षड्यंत्र है या इस षड्यंत्र में ये खुद शामिल है, क्या है? पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए आप। क्या मेरा नाम दिवाकर द्विवेदी है, मैं व्यवसाय करता हूँ छोटा मोटा। वो इसके पहले मैं जनपद सदस्य रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। पहले कभी कांग्रेस में? कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था। 1.5 साल पहले ही मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। और ये जो घटना मेरे साथ कल कारित हुई है तो वो एक पूरी सुनियोजित साजिश के तहत की गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। 9:32-33 में एक लड़का प्रतीक सिंह, जिसको मैं जानता हूँ और वो पहचान का लड़का है, उसने कई सालों से मेरे से जुड़ा है, करीब 10 साल से। उसको मैं जानता हूँ, मऊ का रहने वाला, मेरे गांव के पास का है। तो वो मुझे फ़ोन करता है कि एक संदीप मिश्रा जी हैं वहीं गनियामा के, उनकी ज़मीन वो बेचना चाहते हैं, तो भैया आप इस ज़मीन को लेना चाहिए तो ले लीजिए। तो खेती की ज़मीन हम लेते हैं। तो हमने कहा यार प्रतीक एक बार हम देख लेते हैं, इसके बाद ही हम बता पाएंगे कि हम लेंगे कि नहीं लेंगे। तो करीब 10-12 दिन उससे मुझे रोज फ़ोन करता था कि भैया देखने के लिए आप आ जाइए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं लगता था। तो मैंने कल अचानक को जब सुबह फ़ोन किया तो मैंने कहा ठीक है मैं आज चल देते हैं, आओ चलते हैं देखते हैं। तो 9:32-33 में उसने मुझे फ़ोन किया और 9:44 में वो मेरे घर के पास आ गया बोलेरो गाड़ी से, और वो संदीप मिश्रा भी उस गाड़ी में आगे बैठे थे। 9:44 में फिर से मुझे फ़ोन करता कि भैया मैं आपके बाहर हूँ। तो मैं लोवर टी-शर्ट पहन के बाहर ही आ गया। तो संदीप मिश्रा फ्रंट सीट में बैठे थे, तो उधर के पीछे वाली सीट में बैठ गए, हम आगे सीट में बैठ गए। और वाइट कलर की बोलेरो थी, ब्लैक फिल्म थी, उसमें हम बीड़ा की ओर निकले ज़मीन देखने के लिए। 3-4 किलोमीटर में उनका खेत ही था। तो जब मैं बीड़ा के पास जाता हूँ तो एक रास्ता गनगमा के लिए वहीं से जाता, तो हमने कहा इस नहर से चलो। तो उसने कहा कि भैया ये रास्ता ख़राब है, पानी गिरा है, आपको हम कुल्लू मोड़ से ले चलते, एक रास्ता वहाँ से भी जाता है। तो कुल्लू मोड़ की ओर चले तो बीड़ा से करीब 1 किलोमीटर आगे और कुल्लू मोड़ से आधा किलोमीटर पहले एक मालिक सिंह बीड़ा के हैं, जिनको हम जानते हैं, साइबर वाइबर की दुकान चलाते हैं ये ऑनलाइन की। तो मालिक सिंह और 3 अज्ञात लड़के, जिनको मैं पहचान तो जाऊंगा लेकिन उनका नाम मैं नहीं जानता, वो वहाँ पे एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल से खड़े थे। उन्होंने बोलेरो को हाथ दिया, चूँकि वो प्रतीक के पहचान का था वो मालिक सिंह। तो उसने कहा कि मालिक दादा कैसे खड़े हैं? तो उसने कहा कि हमारे गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो आप मुझे कुल्लू मोड़ तक लेते चलिए। बोला बैठ जाइए। हमने भी मना नहीं किया, हमसे तो कोई मतलब नहीं था। तो वो वहाँ पे मालिक सिंह और 2 अन्य लड़के, 3 लड़के उस गाड़ी में बैठ गए और संदीप मिश्रा पहले से बैठा था। तो बोलेरो की जो बीच वाली सीट होती है उसमें 4 लोग बैठ गए। फ्रंट सीट में मैं बैठा हूँ और ड्राइवर प्रतीक सिंह है। 400-500 मीटर ही 600 मीटर होगा कुल्लू मोड़ वहाँ से। तो गाड़ी जल्दी पहुँच गई 1-2 मिनट में। तो हमने कहा कि भैया वो पेट्रोल का वो डब्बे में पेट्रोल वहाँ बेचते हैं लोग, तो हमने कहा वो ले लीजिए आप लोग पेट्रोल, और हम भी यहीं से अंदर चले जाते हैं। तो वो गाड़ी जहाँ अंदर की ओर जाना चाहिए तो न मोड़ के उससे मरिया रोड में मोड़े और गाड़ी करीब 100 मीटर और आगे बढ़ाए। तो इतने में पीछे से एक लड़के ने, हम ऐसे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे ऐसे बैठ के, तो उसने ऐसे हाथ डाला, मोबाइल छीनने का प्रयास किया। तो हम सोचे कि मोबाइल छीनना चाहते हैं क्या? तो हमने कहा भैया कैसे कर रहे हो, मोबाइल चाहिए क्या?
और एक साइड से इस हाथ से मोबाइल और इस हाथ से ऐसे हाथ डाला, तो यहाँ पे हमारे गले में दबाया और दूसरा लड़का मोबाइल छीनने लगा। इतने में जब मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे पिस्टल लगा दिया, बोला कि चुपचाप रहो, माँ की गाली दिया और नहीं तो गोली मार देंगे। तो हम घबरा गए, हमने कहा कि क्या हो गया, हमने कहा क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल ले लो। मेरे पास रिंग थी, ये चैन था, वो बोले ये सब दे दो, हमने दे दिया। हमने कहा भाई पैसे चाहिए तो ले लो, हमको छोड़ दो। बोले नहीं नहीं। और दूसरा वाला लड़का जो था, जो मोबाइल मेरा लिया था, वो एक इतना बड़ा सा कट्टा लेके और प्रतीक सिंह के गले में यहाँ ऐसे रख दिया। अब बोला कि जहाँ मैं बोलूँ वहाँ गाड़ी लेके चलो। अब 4 लड़के पीछे और हम लोग 2 लेके सिमरिया के गौशाला है बसावन मामा की, उस रोड में करीब 4-5 किलोमीटर आगे वानिकी विभाग का ऑफिस है, इसके वन मंडल का, वो जंगल है पूरा। तो कच्ची रोड में बोलेरो अंदर घुस पाए, करीब 3-3.5 किलोमीटर और अंदर ले गए। वहाँ एक जगह मुरुम खोदी हुई है, किसी ने निकाला, गढ़हीन है और झाड़ झंखाड़ बहुत है, वहीं पे ले जाके मेरे को गाड़ी से उतारे। मेरे पिस्टल लगा दिए, बोले चुपचाप बैठ जाए। मैं बैठ गया। वो एक जैसा आपको वीडियो भी मिला होगा कि उसमें मैं बैठा हूँ ऐसे। प्रतीक सिंह भी मेरे से कुछ दूर पे बैठ गए। इसके बाद वो लड़के 2 लोग थे जो पिस्टल और वो लिए थे, तो वो फ़ोन कर रहे हैं किसी को कि तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे, हम लोग पहुँच गए हैं। तो जिनको वो बुलाना चाह रहे थे वो लोग शायद वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, उनको रास्ता नहीं, जंगल का रास्ता तो पता नहीं था। तो उसमें मालिक सिंह को और संदीप मिश्रा को आदमी बोलता है कि जाओ उनको लेके आओ, रास्ता बताओ। वो जाते हैं और करीब 2-3 मिनट बाद एक बाइक आती है, पीछे ऊंची सीट की थी। तो वो लोग FZ बोलते थे कि FZ लेके तुम वहाँ चलो, मैं इससे आता हूँ। तो FZ बोलते थे। तो वो बाइक से एक लड़की ब्लू कलर का जीन्स पहनी थी और ऐसे छीट कलर का टॉप पहनी थी, उस गाड़ी से उतरती है और एक लड़का उतरता है। तो वो लोग जो हमको लेके गए थे, तो वो कहते हैं कि इसके साथ तुम लपट पड़ो। तो वो लड़की माँ की गाली दे के बोलती है कि ये जब कपड़ा उतारेगा तब तो लपटेंगे। तो हमको बोलता है कि आप अपने कपड़े निकाल दो। हमने कहा कपड़े मत निकलवाओ भैया, मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ कि भैया प्लीज़ ऐसा मत करो, मारना है तो मार दो, इज्जत से मर जाएंगे। तो बोलता है कि नहीं कपड़े तुम्हें उतार, नहीं तो गोली मार देंगे। तो हमने कहा मार दो। तो उसमें से एक लड़का आता है और यहाँ पे ऐसे मेरे करके और फायर करता है। तो मैं ऐसे सर करता हूँ, फायर ऐसे ऊपर निकल जाता है और मतलब वो कट्टा था शायद। हमने कहा ठीक भैया हम कपड़े उतारते हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करो। तो हमने टी-शर्ट उतारा और अपना लोवर उतारा और वो बोले कि अंडर गारमेंट्स उतारो। तो फिर मैंने कहा कि मैं अंडर गारमेंट्स नहीं उतारूँगा, मार ही डालो मेरे को। मैं तेज़ से बोला भैया आप मार डालो, नहीं जीना है हमको इस तरह की ज़िंदगी, अंडर गारमेंट नहीं उतारूँगा। तो एक लड़का बोलता है कि हो गया चलो अंडर गारमेंट्स मत उतारने दो। और इतने में लड़की ने अपना ऊपर का कपड़ा और नीचे का पैंट जो पहनी थी वो उतार दी। अंडर गारमेंट्स उसने नहीं उतारे हैं कहीं, जब वीडियो कभी आएंगे तो आप देखेंगे। वो रेड कलर की लंबी सी पिंक या रेड कलर की ऐसे अंडर गारमेंट्स थी, ऊपर कुछ पहने थी। और मैं ऐसे गिरता हूँ, मतलब सीधा नहीं गिरता, वो मेरे को धक्का दिया एक लड़के ने तो मैं गिर जाता हूँ ऐसे। तो मेरे इस कमर के हिस्से में यहाँ पे वो लड़की आके बैठ जाती। मैं उससे ये बोलता हूँ, यदि वीडियो आएगा तो पता चलेगा, बहन तू भी किसी घर की बहन बेटी होगी, प्लीज़ ऐसा मत करो, तेरे हाथ जोड़ते रहे, मैं पैर छूता हूँ, इस तरह की बात मैं करता हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि जो मैं बोलूँ वो बोल, नहीं तो गोली मार देंगे। वो गन लगाया था ऐसे दूर से और 2 लड़के 3 मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, एक आईफोन था। तो मैंने कहा भैया बताओ क्या बोलना। तो बोले कि तुम बोलो कि मैंने इसके साथ गलत किया है। तो मैं कहता हूँ हाँ भैया मैंने गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, ऐसा करके मैं बोलता हूँ उसमें। इसके बाद वो लड़की मेरे ऊपर से उठ जाती, बकाया वो मेरे साथ और कुछ करती नहीं। और उठ के थोड़ी दूर में प्रतीक सिंह है, वो बिना कहे ही कपड़े लगते अपना उतारे रहता है, पैंट और ऊपर का बनियान और अंडरवियर पहने रहता है, जो एक वीडियो भी आया है। तो वो जाती है तो उससे ऐसे पकड़ लेती है, मतलब उसको कहता है कि तुम पकड़ो, तो पकड़ता है ऐसे, तो धक्का दे देती है बच्ची। और 1 आध मिनट का उसका वीडियो होगा, पता नहीं मेरे को, थोड़े से हमसे दूर में थे वो लोग। और इसके बाद वो बोलते हैं कि अब कपड़े पहन। तो मैं अपने कपड़े पहना। मैंने कहा भैया ये बताओ कितना पैसे चाहिए, जब जो लेना हो ले लो, हमको छोड़ दो। तो अब वो जो लड़की मोटरसाइकिल से आती है वो बोलेरो में बैठ जाती है, और मालिक सिंह नाम का लड़का जो बोलेरो में बैठा रहता है, बीड़ा का है, वो जाके उस गाड़ी में बैठ जाता है मोटरसाइकिल में। बोला हम मोटरसाइकिल से आ जाएंगे, और ये इधर बैठ गए। अब वहाँ से लेके हमको ये चलते हैं जंगल से, तो
बसावन मामा होते हुए बीड़ा सिमरिया रोड, बीड़ा की जो मेन कैनाल है बकिया बराज कहलाती है, उसको क्रॉस करते हैं तो वहाँ एक छोटा सा झाड़ है, वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं। वहीं पे जहाँ पे घटना हो रही वहीं पे हमसे बोलते हैं कि 1 करोड़ रुपए मुझसे चाहिए तुमसे, यदि 1 करोड़ रुपए 24 घंटे के अंदर नहीं दोगे तो हम ये वीडियो तुम्हारा वायरल कर देंगे। तो मुझे लगा कि इसमें 3-4 पहचान के हैं, ये कहीं ये ना डर जाएं कि हम फंसा दें तो मार ना दें। तो हमने कहा भैया 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 1.5 करोड़ जो लेना हो ले लेना, प्लीज़ वीडियो मत वायरल करना, मेरी इज्जत की वो हो जाएगी भैया, प्लीज़ प्लीज़, जैसे मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ। तो उनको ये लगा कि ये बहुत डर गया है, ये वीडियो के डर से ऐसा नहीं करेगा। और वो एक बात बार बार कहते हैं कि बाबा वाला केस सुने हो ना, उसमें लोग पकड़ गए, जेल में भी सड़ रहे हैं, पैसे भी गए, तो तू तो इसमें संलिप्त ही है, तूने तो वीडियो ही बना लिया है मैंने। तो हम कहते भैया प्लीज़ प्लीज़, मैं सब बेच दूंगा, आपको पूरे पैसे दे दूंगा। इसके बाद ये हमने कहा कि चलिए ठीक है हम पैसे दे देंगे। बोलता है कि कितना अभी देगा, तो हमने कहा कि आप कितना चाहिए अभी, बोले 20 लाख। तो हमने कहा 5 लाख हम अभी वहाँ जाके दे देंगे, 15 लाख बैंक से निकाल के दे देंगे। हमने कहा किसको पैसा देना, बोले प्रतीक सिंह को दे देना। हमने कहा ना पहुँचाए ये, तो बोले तुम वीडियो बना लेना पैसा देने का, फिर इसको हम देखेंगे नहीं पहुँचाएगा तो। हमने कहा ठीक है भैया। वो वहाँ से आते हैं, बीड़ा नहर में लड़की और 2 लड़के उतर जाते हैं। अब प्रतीक सिंह और संदीप मिश्रा मुझे मेरे घर छोड़ने आते हैं, तो घर से पहले ही 50-60 मीटर एक पुल बंद है, वहाँ पे वो गाड़ी रोक के वहीं पे हमको उतार दी और वो वहीं से गाड़ी बैक करके चले जाते हैं। उसके बाद करीब 11:03 उनमें हम उतरे हैं और 11:04 को पहला फ़ोन हमने पुलिस को किया। पुलिस में मैंने SDOP सिरमौर का नंबर था हमारे पास, उनको किया। TI साहब का नंबर नहीं था, फिर मैंने कहीं से TI साहब का नंबर लेके TI साहब को किया। IG साहब को मैंने फ़ोन किया, वो नहीं उठाए, फिर उन्होंने हमें कॉल बैक किया। SP साहब को मैंने फ़ोन किया और फिर की घटना बता, दिन की घटना है, 11:04 की घटना है। 9:34 में हमको 44 मिनट में उठाए हैं और 11:04 में हमको लेके वहाँ पहुँच गए, लौटा दिए। मतलब ये टोटल कांड में 2-3 घंटे नहीं, 9 और 2 11 होता है, मतलब ये मान के चलिए कि 1.5 घंटे में ये पूरा कांड हुआ है। ऐसे 1.5-पौने 2 घंटे लगा होगा। फिर हमने सबको पुलिस को फ़ोन किया और मैंने प्रतीक सिंह से बोला कि प्रतीक सिंह हमसे रास्ते में बोलने लगा जब बीड़ा में वो लड़के उतर गए कि भैया चलो रिपोर्ट करते हैं। तो हमने कहा रिपोर्ट कर देंगे तो इज्जत चली जाएगी प्रतीक, हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, पैसे दे देंगे। और मिश्रा जो साथ में बैठा वो कहता है कि भैया ठीक बोल रहे हैं, रिपोर्ट करने में यार इज्जत कमाने में कितना टाइम लगता है, सब बर्बाद हो जाएगी। हमने कहा मिश्रा जी सही बोल रहे हैं, मेरे को समझ में आ गया था कि ये लड़का मेरा अपहरण कराया है। तो मैं उसको, प्रतीक सिंह जो लेने आया था, और उसने स्क्रिप्ट ऐसी थी भैया कि हमें ये समझ में ना आए कि इसने अपहरण करा है। जो मेरे साथ हो रहा था वो अपने साथ भी वो करवा रहा था, कट्टा उसको भी लगाए हैं, 1 मिनट का वीडियो उसको भी बनाए हैं, गाली हमको यदि 10 दे रहे हैं तो 2-3 उसको भी दे रहे हैं। बस उन्होंने हमारे साथ जो यहाँ पे मारा, जब मैं ऐसे किया तो हमारे मारा, उसको मारपीट उसके साथ नहीं किया। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने उसमें तत्परता दिखाई और पुलिस ने पूरी गहन जांच करने के बाद उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया, बदराव गौतमान से, और वो लड़के भी पकड़े गए दोनों। और संदीप मिश्रा पकड़ा, संदीप मिश्रा प्रतीक पकड़े गए सिमरिया से, और एक लड़का कहते हैं कि रात में पकड़ा गया है बैकुंठपुर से, जो उस लड़की को मोटरसाइकिल में जंगल में लेके आया था, वो लड़का भी पकड़ा गया। तो 3 लड़के और 1 लड़की पकड़े गए। अभी इसमें 3 या 4 लड़के फरार हैं। मालिक सिंह फरार है, मेन एक आदमी, और 2 वो लड़के नहीं पकड़े गए हैं जिन लोगों ने मेरे पिस्टल लगाई थी और जिनके पास वीडियो हैं। एक आईफोन जिनके पास है और वीडियो है, वो नहीं पकड़े गए। आपने कहा कि वो 5 लाख रुपए आप देने के लिए आए थे, तो क्या पैसे दिए या नहीं? नहीं, हमने पैसे नहीं दिया। और उन लोगों ने जो मेरी चैन अंगूठी निकाली थी ना, वो भी हमको लौटा दिए। मोबाइल और चैन अंगूठी नहर के पास लौटा दिए। वो एक लड़का बोला कि इसका कहाँ बेचेंगे इसको, यार इसको लौटा दिए तो पैसे देगा, और नहीं देगा तो वीडियो वायरल कर देंगे। तो हमने कहा आप रखना हो रख लो। तो बोला कि नहीं नहीं आप ये ले जाओ। तो मेरे अंगूठी, चैन और मोबाइल वहीं पे उन लोगों ने दे दिया था। लड़की को पहचानते हैं? लड़की को हमने कभी जीवन में देखा नहीं था, लेकिन मैं जब हमारे साथ ये घटना घटी और जब पुलिस उसको रिकवर कर लेके आई तो हम उसको पहचान के वही लड़की थी। पुलिस से अभी कितनी बार आपसे पूछताछ हुई है? पुलिस कल हम पुलिस के साथ कल रात को 10 बजे तक थे और उन्होंने हमसे जो जानकारी चाहिए थी केस से रिलेटेड उन्होंने सब पूछा। आप भाजपा नेता हैं, आला कमान की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? नहीं, इसमें देखिए भाजपा कांग्रेस का मतलब नहीं है। मैं पहली बात तो ये कह देना चाहता हूँ कि इस तरह के अपराध कितने हो रहे होंगे मुझे नहीं पता समाज में।
मेरा तो कल जीवन नया हुआ, हमको तो ये लगा कि हमारा नया अवतार है। मैं 48 साल में एक बार मर गया, मैं कल पहली बार पैदा हुआ। और मैंने ये तय किया था कि यदि या तो मेरी हत्या हो जाएगी तो ठीक ही है, और हत्या नहीं होगी तो इस केस को मैं पुलिस तक जरूर पहुंचाऊंगा। क्योंकि यदि मेरे जैसा आदमी इस केस को नहीं पहुंचाता तो न जाने कितने लोग इस समाज में ऐसे होंगे जो इज्जत मर्यादा की डर से गलत लोगों से ऑपरेट होते होंगे और लोग उनके साथ ब्लैकमेल करते होंगे और पैसे छेड़ते होंगे। कितने लोग इस डर से सुसाइड कर लेते होंगे, कितने लोग अपने बीवी बच्चों से हाथ धो बैठते होंगे, क्योंकि बच्चों को, परिवार को तो ये जानकारी होती नहीं कि हमारे घर वाले के साथ हुआ क्या है। तो मैंने इसको बिना किसी डर के, बिना किसी उसके, मैंने इसको सीधा सीधा पहला फ़ोन मैंने पुलिस को करके, और इसमें हमने पुलिस का संरक्षण चाहा, प्रशासन का। और मैं इस बात को एक बार नहीं 100 टाइम भी बोलूं कि पुलिस को जितना धन्यवाद दिया जाए इस केस में, और जितनी तत्परता दिखा के पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, और मैं न्याय चाह रहा था। बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि दिवाकर द्विवेदी ने ऐसा किया है, तो मैं न्याय मांग रहा था, अपने लिए भर नहीं मांग रहा था। यदि मैं अपराधी हूँ, मैंने उस बच्ची के साथ यदि कुछ गलत किया है, सिंगल एविडेंस मिल जाए। मेरे पास 2 नंबर है, 1 मोबाइल है। मेरे मोबाइल से आज दिनांक तक, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मोबाइल तब तो था नहीं, लेकिन जब से मैं पैदा हूँ और आज टिल टाइम तक, मैंने कभी उस लड़की को किया कि उतने लड़के जितने थे प्रतीक सिंह के अलावा मैंने किसी को फ़ोन किया हो, कभी उनसे मैं मिला हूँ। तो इसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए वो दिवाकर द्विवेदी के साथ होनी चाहिए। दिवाकर द्विवेदी चाहे जो भी हो, अपराध करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, 11:04 पे आपने पुलिस को कॉल किया, तो 11:04 वीडियो कब वायरल हुआ आपका? जो वीडियो वायरल, वीडियो 5-6 बजे विराट में वायरल हुआ है, शाम में। FIR कब आपकी दर्ज हुई? FIR हमारे ख्याल से 8-9 बजे हुई होगी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो 8-9 बजे हुई होगी। ऐसा तो नहीं है कि वीडियो वायरल होने के बाद आप FIR दर्ज करवाएं उसके पहले? हमको तो भाई वीडियो को पता भी नहीं था, हम तो मोबाइल देख भी नहीं रहे थे। कैसे जानकारी? हमको जब 9-10 बजे हम घर लौट के आए 11 बजे करीब, तो लोगों ने बताया कि विराट वाले ने बहुत गलत निकाल दिया आपके बारे में। पहले तो उन्होंने ये निकाल दिया कि दिवाकर द्विवेदी भाजपा नेता जंगल में रगरलिया करते पकड़ा गया, और ग्रामीणों ने उसका बनाया वीडियो। हम उनसे ये पूछना चाहते कि भैया आप घटनास्थल तो एक बार जाके देख लेते, वो जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे ग्रामीण क्या, पशु पक्षी पंछी नहीं, वहाँ जानवर ही नहीं, कोई 8-9 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं है, तो किस ग्रामीण ने मेरा वीडियो बना लिया? मेरा चरित्र हरण या कि मेरा पोस्टमार्टम करने से पहले एक बार आप जाके देख तो लेते कि घटना कहाँ घटी है। लेकिन ये पैसे की उगाही वाली चीज़ फिर वीडियो वायरल तक कैसे पहुँच गई, ये चीज़ समझ में अब हमारे भी ये समझ में नहीं आता कि वीडियो जिन लड़कों ने बनाया है वो अभी 3 के तीनों फरार हैं। मोबाइल भी वो रिकवर नहीं हुए हैं पुलिस के पास जिनमें वीडियो है हमारे, ठीक। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उन लोगों ने कोई वीडियो भी डाला नहीं है जितना मुझे पता है। तो अल्टीमेटली ये वीडियो कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ये भी एक चर्चा का विषय है। और सबसे पहले विराट ने डाला है, तो विराट के जो वो हैं रामानंद जी, वही ये बता पाएंगे कि उनको वीडियो दे कौन रहा है। नहीं, 11:04 पे आपने पुलिस को कॉल किया, रात के 8-9 बजे वीडियो वायरल होता है, तो इसके बीच में एक आध बार उन्होंने कांटेक्ट किया पैसे को लेकर कि मुझे चाहिए पैसे? अब वो तो 11:04 में हुआ, 12:30 बजे तो 2 लड़के पकड़ के जिनको पैसे लेने आना था। अच्छा। वो गिरफ्तार हो गए थे सिमरिया से, प्रतीक सिंह और संदीप मिश्रा, और 2-2:30-3 बजे वो लड़की गिरफ्तार हो गई। और इसके बाद लगता है उन लोगों को ये भनक लग गई कि पुलिस केस हो गया, तो उन लोगों ने सब मोबाइल बंद कर दिया। तो उसके बाद उन लोगों ने फ़ोन नहीं किया। प्रतीक सिंह ने हमको 11:30-12 बजे एक लास्ट फ़ोन किया है कि भैया हम हूँ पैसा के जुगाड़ में लगे हैं ना, अपना काहे ये करी लाग है, सब वो वीडियो वायरल कर दिए हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी उसके पास है। तो हमने कहा कि प्रतीक हमको ट्रस्ट नहीं हो रहा कि तुम जैसा आदमी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तुमने बहुत गलत किया। गाली भी मैंने उसको दिया वहाँ पे कि तेरे से ये विश्वास नहीं था। फिर दोबारा वो फ़ोन करता है तो उसमें वो मुकर जाता है कि भैया कौन वीडियो, कौन बिटिया, अपना काहे झूठ बोल रहे हैं, अपना फंसावे के प्रयास कर रहे हैं भैया, कौन बिटिया, कहाँ थे वीडियो बना अपना, काहे झूठ बोली भैया। हमने कहा ठीक है, समझ गया प्रतीक, मैंने फ़ोन काट दिया। वो दोनों फ़ोन की रिकॉर्डिंग उसके पास। क्या लग रहा है, ये पैसे बस का खेल है या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? राजनीतिक षड्यंत्र तो हमको इसलिए लग रहा भैया कि बड़े ऑफिसर्स को सबको फ़ोन भी जा रहे हैं, क्षेत्रीय हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, कि उसको फंसाओ। उसने मतलब अभय मिश्रा, हाँ, जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, उन्होंने कई लोगों को फ़ोन किया, कुछ हमारे क्षेत्र के लोगों को भी उन्होंने फ़ोन किया।
पहले वो लगता है उनको कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा, उनका एक आदमी वहाँ पे खड़ा था। तो मैं 11 बजे मतलब 12:30 के आसपास पुलिस चौकी के अंदर गया, 11:30 के आसपास। जब मैं वहाँ पुलिस आ गई, SDO साहब आ गए, तो पुलिस काफ़ी थी, मैं अंदर गया तो उनको ये लगा कि दिवाकर द्विवेदी गिरफ्तार हो गया। तो उनके आदमी ने बताया होगा कि चौकी के अंदर गया, फिर मैं निकला ही नहीं चौकी से बहुत देर तक। तो और जब जैसे जैसे ये बात फैलती गई तो मेरे गांव के क्षेत्र के लोग, मेरे समर्थक, चाहने वाले, रिश्तेदार सब आ गए। तो संख्या वहाँ 200-300 लोगों की हो गई थी। तो उन्होंने हमारे क्षेत्र के किसी का मैं नाम नहीं लूँगा। क्या दुश्मनी है मिश्रा जी के साथ, विधायक जी के साथ कोई राजनीतिक दुश्मनी, कैसे, क्यों फंसाना? भैया वो तो राजा हैं, हम रंग के हैं। तो इतने बड़े आदमी विधायक साहब हैं और इतने बड़े आदमी हैं, हमारी दुश्मनी का उनसे स्तर नहीं है। और ईश्वर से मैं एक बात कहता हूँ कि दुश्मनी भी एक स्तर के व्यक्ति से होनी चाहिए, इतने स्तरहीन व्यक्ति से दुश्मनी भी करना अच्छा नहीं है। नहीं तो क्यों कर, आपको क्यों फंसाना चाहते हैं, उनका क्या फायदा होगा? अब ये तो वही बता सकते हैं। अब जिस आदमी का कैरेक्टर इतना नीचा हो कि वो राजनीति में किसी कार्यकर्ता को इसलिए फंसा दे कि वो दूसरे दल में है, कि हमारा विरोध किया है, कि हमको वोट नहीं दिलाया है, नहीं दिया है, तो और उसको रेप जैसे केस में फंसा दिया जाए, हनी ट्रैप में फंसा दिया जाए, उसको वीडियो बनवा दिया जाए, या कि उसको जान से मरवा दिया जाए। तो इतनी घृणित राजनीति को तो हम सोचते हैं कि राजनीति में ऐसे पद मिलने से अच्छा है कि मृत्यु हो जाए, ना मिले। इसके पहले भी कभी कोशिश हुई थी आपके साथ ऐसा? उनके यहाँ एक नौकर काम करता था, हमारे यहाँ का था, उसका भी मैं वीडियो दे दूंगा। उससे भी वो हमारे खिलाफ लिखवाए थे। उसको पहले उनके फार्म हाउस में लोगों ने मारा था, वो फिर मोबाइल से लिखवा रहे थे कि दिवाकर द्विवेदी ने मुझे मारा है। तो ऐसा उन्होंने इसके पहले भी अपने नौकर से मेरे साथ कराया था। फिर बाद में उनके खिलाफ ही FIR दर्ज हुआ। कहा जा रहा है पुलिस ने आपके खिलाफ यौन शोषण का FIR दर्ज की है, क्या सच्चाई है इसमें? अब मुझे तो नहीं पता, हमारा FIR है, मैं आपको दे देता हूँ उन लोगों के खिलाफ जो FIR हुआ है। मेरे खिलाफ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आज भी थाने गया था और मैं पुलिस के परमानेंट जहाँ हमको बुलाती है हम वहाँ जाते हैं। तो यदि ऐसा कोई मुकदमा होता तो हमें गिरफ्तारी होती। पूछताछ में क्या पूछी पुलिस आप? पूछताछ में यही उन्होंने पूछा कि आपके साथ क्या हुआ। तो जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो मेरे साथ घटना हुई, मैंने अक्षर से पुलिस को बताई है। उसके अलावा जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो हमने नहीं बताई है। क्या लगता है यदि आरोप सिद्ध नहीं होते तो जिन्होंने आप पे आरोप लगाए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? अब जैसे आरोप जिन लोगों ने मेरे ऊपर लगाया है, आरोप सिद्ध नहीं होते तो जो भी न्यायालय का उचित प्लेटफॉर्म होगा या कि प्रशासन की जो भी उचित प्लेटफॉर्म है वो हर जगह में जाके लड़ूंगा। क्योंकि ये लड़ाई किसी राजनीति की और वैसी नहीं बची भैया। इस लड़ाई में जो न्यूज़ चैनल ये दिखा रहे हैं कि दिवाकर द्विवेदी रगनलियाँ मनाते हुए पकड़ा गया, मैं भी सिमरिया में, मेरे को लोग जानते हैं, मेरा भी एक सामाजिक जीवन है। और हम कहते हैं कोई नहीं जानता, तो हमारा परिवार तो हमें जानता ना। तो जिन लोगों ने मेरे राजनीतिक जीवन में या कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में मेरे जीवन का पोस्टमार्टम कर दिया, चीरहरण कर दिया, मैं लोगों को अपनी बात बता बता के थक रहा हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। तो उन लोगों के लिए अंतिम मुकाम की जो भी लड़ाई होगी हमारे जीवन में, यदि मैं जिंदा रहा तो उस हर प्लेटफॉर्म में उस लड़ाई को मैं लड़ूंगा जिस प्लेटफॉर्म में हमें लड़ना चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं उसमें, वो किसी भी हालत में, वो चाहे जितना बड़ा भी राजनेता हो, चाहे जितना बड़ा भी न्यूज एंकर हो, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि यदि विराट 24 के न्यूज में सच्चाई है कि दिवाकर द्विवेदी जंगल में रगरलियाँ मनाते हुए पकड़ा गया था, वो ग्रामीणों ने बनाया था, तो दिवाकर द्विवेदी थाने में अपने आप को लेके गया था कि भाई, और मैं आज भी ये कहता हूँ कि उस बच्ची के साथ यदि मैंने गलत किया है, किसी भी तरह से उसका शोषण मैंने किया है और उसमें मेरी संलिप्तता है, तो जो भी कानून के दायरे में कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो हमारे खिलाफ करना चाहिए। समाज में किसी भी हर उस व्यक्ति को बैठ के अपनी इस बात का कहने का अधिकार नहीं है जो अपराधी हो, जिसकी इस तरह के केसों में संलिप्तता हो और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसकी जगह जेल है। यदि मैं उस बच्ची के साथ कोई गलत किया हूँ और उसमें किसी भी तरह से कोई एविडेंस मिलते हैं तो हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें मैं प्रशासन का और सबका पूरी सहयोग करूँगा। और यदि हमने ऐसा नहीं किया है और मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश रची गई है तो उसमें भी जो लोग इस साजिश के पीछे हैं, प्रशासन से हमारी मांग है कि इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और जो भी इस साजिश के पीछे लोग हैं उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि रीवा पुलिस की 100 बार भी तारीफ़ करें इस मामले में वो कम है और मुझे विश्वास है कि कानून में हमको पूरा न्याय मिलेगा
और इस लड़ाई को हम उचित प्लेटफॉर्म तक लड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल जायज़ भी है और समय जैसा इन पे आरोप लगा है, हर उन आरोपों का इन्होंने जवाब दिया और अब ये तो वक्त बताएगा, पुलिस की जांच बताएगी कि ये कितने सच हैं और सामने जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना झूठापन है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।